अभी मैं आ चुका हूँ 5 रथ पे। और इस जगह की खास बात है कि ये जो सारे बने हुए हैं ये सिर्फ एक ही पत्थर से बने हुए हैं। मतलब एक बड़ा सा ग्रेनाइट का पत्थर है और उसी पर सब कुछ नक्काशी कर रखी है और इसे बना रखा है। सबसे पहला वाला है, ये है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का, जिन्हें कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और फिर जुए में वो द्रौपदी को हार गए। इसकी नक्काशी अच्छी है। ये सबसे मतलब ऊंचाई में सबसे बड़ा यही है। उसके बाद है ये गदाधारी भीम का मंदिर, नहीं मंदिर नहीं है, ये रथ है, रथ। सबसे बड़ा यही है यहाँ पे। और ये है नकुल और सहदेव का। मुझे लगा नकुल और सहदेव के दो होंगे अलग अलग, पर एक ही है। मतलब ये उन दोनों का एक ही है, कोई अलग से स्पेशल रथ नहीं बनाया गया। ये है भीम का, गदाधारी भीम सबसे बड़ा। अभी 11:30 हो गए हैं सुबह के। मौसम पहले बहुत गर्मी थी तो मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पर अभी बादल हो गए हैं तो थोड़ा छाया आ गई है। और ये रथ है गांडीवधारी अर्जुन का। अर्जुन के गांडीव मतलब कि जो उनका तीर, उसको गांडीव कहते थे, कहते बहुत पावरफुल था वो। ये उनका है और ये द्रौपदी का है। तो ये द्रौपदी का रथ है, वही एक ऐसा है जो ऊपर से एक घर की शेप में है। और यही है 5 रथ। तो जब मैंने पहली बार देखा था कि 5 रथ है, फिर मैंने द्रौपदी का देखा तो मुझे लगा 6 होने चाहिए, पर 6 नहीं है। नकुल और सहदेव का एक ही है। और ये साइड कुछ ऐसी दिखती है। उसी रथ के इस साइड आ गया हूँ और ये जो सारे रथ बनाए गए हैं, एक सेकंड मैं वहाँ से आऊँगा तो फिर पीछे बैकग्राउंड में। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रैक्टिकल कर रखा है कि कैसे पत्थर तोड़े जाते हैं। पहले जैसे ये छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, फिर बाद में ये छेद बड़े कर दिए जाते हैं, फिर इनमें लकड़ी डाली जाती है और फिर पानी डाला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद लकड़ी फूल जाती है और पत्थर में क्रैक आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ रखा है। तो ये पत्थर ऐसे कट जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये समझाने के लिए लोगों को कि कैसे ये बना है, ये कैसे पत्थर काटे जाते थे उस ज़माने में, उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। किसने किया ये तो मुझे नहीं पता। पर अभी हम हैं युधिष्ठिर जी के रथ के इस ओर। अब मैं पीछे से जाऊँगा और आपको दिखा दूँगा कि ये पीछे से कैसे दिखते हैं। हालांकि इस जगह का वास्तव की महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी यहाँ पांडव आए थे और ना ही कोई वो है कि महाभारत वाला टच नहीं है कि यहाँ कभी यहाँ से कभी गुजरे भी नहीं वो। ये तो सिर्फ महाराजा पल्लव जो अपने टाइम पे थे 1200-1300 साल पहले, उन्होंने बनवाया ये म्यूज़ियम टाइप ही है ये अपने टाइम का, ताकि लोगों को थोड़ा सा ऐसे एजुकेशन तौर पे मिल सके कि कैसा नक्काशी की गई है, कैसा सब कुछ बनाया गया है। तो ये ऐसा है। यहाँ से बहुत बढ़िया भी मिलता है देखने के लिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी और उस और है नकुल और सहदेव। मतलब ये अपने टाइम का लिविंग म्यूज़ियम है
ताकि लोगों को पता लगे कि कैसी नक्काशी की जाती थी। ये बेस है महाभारत के ऊपर, और जो इसकी आर्किटेक्चर है वो महाभारत भी है, बेस्ड ऑन महाभारत भी है, और उस ज़माने के जो कैसे उस ज़माने बिल्डिंगें बनती थी उसके ऊपर भी है। और ये सारा एक ही पत्थर पे बना हुआ है, मतलब हर बिल्डिंग एक पत्थर की है, ये इसकी खास बात है। और यहीं पे मेरा 5 रात का टूर समाप्त होता है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।